संतों की सभा चल रही थी। किसी ने एक घड़े में गंगा जल भरवा कर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, अरे वाह, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर मुझे उसने रौंदा, पानी डालकर गूथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे की आग में झोंक दिया, जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेजने के लिए लाया गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देती हूँ। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझसे गंगा जल भरकर संतों के सभा में मालूम पड़ा कि मुझे आभास हुआ उस परमात्मा की कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतने विचलित कर देती हैं कि हम मुझे आग में जलाना भी उसी पर भी प्रश्न उठाने लगते और बाजार में लोगों के द्वारा कोसने जाना भी उसकी मौज। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की? और कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दिए? लेकिन सच तो ये है, मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में तराशने के लिए एक आपको चुना है। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। इसी प्रकार हम सब भी अपने जीवन की कठिनाइयों से डर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने हेतु आती हैं और अंततः उसका परिणाम ही अच्छा होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।